और अब बात करेंगे बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले की। जी हां, बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच तश्कील दे दी गई। कल से इस मामले की सुनवाई शुरू होनी है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 जजों की बेंच इसकी समाअत करेगी, लेकिन अब इस बेंच में 5 जज होंगे। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। और इसी मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इकबाल अंसारी के वकील MR शमशाद से खास बातचीत की। मस्जिद राम मंदिर विवाद में कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील MR शमशाद हैं। शमशाद जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया और 5 रुकनी बेंच बना दिया। आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि ऐसा मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। ये बिल्कुल एक सही फैसला है और इसके बारे में तो पहले भी कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि 5 जजों की बेंच या उससे ज़्यादा की जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो किसी भी वजह से वो एक जुडिशल ऑर्डर में रिजेक्ट हो गया था। अभी प्रेजेंटली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये मुनासिब समझा है कि इसको 5 जजेस से सुनना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा फैसला है। क्या इसमें कोई ऐसा दस्तूर का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सवाल है? क्योंकि कई जो इसमें फरीक हैं वो इस पर बड़ा ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं होनी है, फिर भी जो है इस तरह की बेंच बना दी गई। देखिए, इसमें टाइटल का मसला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो टाइटल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे आस्था और बिलीफ का सवाल है। आस्था और बिलीफ आर्टिकल 25 के बगैर कोई प्लीड नहीं कर सकता, कोई राइट असर्ट नहीं कर सकता। और आर्टिकल 25 की जैसे ही बात आती है उसको इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 25 है उसके बैकग्राउंड में उस आस्था की क्या पोजीशन होगी टाइटल क्लेम करने के लिए, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंटरप्रिटेशन का सवाल तो है ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटरप्रिटेशन किसी न किसी स्टेज पे होगा। और अगर ऑलरेडी 5 जजेस सारे मैटर को सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि एज एंड व्हेन इस तरह की सिचुएशन अराइज करेगी तो उसके लिए फर्दर डिले नहीं होगा मैटर में। एक चीज़ और भी है, हम देख रहे हैं कि अब तक जितनी भी बेंचें बनती रहीं उसमें कोई ना कोई मुस्लिम जज होता था। इस बार ऐसा नहीं है। क्या आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, वो उसको एक बहुत बड़ा मसला नहीं मानना चाहिए। ज़्यादातर मसले जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कोर्ट्स के ज़रिए, वहाँ तो ये सब बातें नहीं आती हैं। इंसिडेंटली ऐसा रहा है कि ये मैटर जब भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है तो कोई ना कोई एक मेंबर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 जजों की बेंच है और उसमें दोनों पार्टीज़ अपने अपने मौक़िफ़ को डिलिबरेट करेंगी और 5 जजेस उसमें माइंड अप्लाई करेंगे, तो इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कल के लिए आप लोग तैयार हैं? कल क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं? किस तरह की सुनवाई के लिए आप लोग कहने वाले हैं? देखिए, कल के लिए तैयारी तो है। कल अगर कोर्ट ये चाहेगी कि सुनवाई शुरू की जाए तो वो हो सकती है, लेकिन जो अभी ऑर्डर पास हुआ था 4 तारीख को, उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट बेंच फर्दर ऑर्डर्स पास करेंगी, तो कोर्ट जैसा चाहेंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मुस्लिम फरीक जो है, मुस्लिम पक्षकार जो है, उनका साफ तौर पर कहना है कोर्ट जिस तरह से चाहे इस मामले की सुनवाई कर सकती है, उन्हें इस पर कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो इस मामले में देरी नहीं चाहते हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18